गू कितने प्रकार के होते हैं? गधे का गू, गौ माता का गू, गौ माता का पेशाब, नकली घी, काणे बाबा का। हम इसी में उलझे हुए हैं। उधर चाइना ने मदरशिप उड़ा दी है। मदरशिप क्या होता है बताता हूं। यह जो एक जहाज उड़ रहा है, ड्रोन, इस ड्रोन के अंदर से 100 ड्रोन और निकलते हैं। एक ऐसा जहाज जो उड़ता हुआ आसमान में जाता है और उड़ते उड़ते इसी जहाज के अंदर से 100 ड्रोन निकलकर दुश्मन में घुसकर तबाही मचाकर बवाल काट सकते हैं। ऐसा हथियार बनाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बन चुका है, जो इसको अब ऑफिशियली इस्तेमाल भी कर रहा है। उधर चाइना ने बताया है कि फिलीपींस का एयरक्राफ्ट समुद्री जहाज हमारे इलाके में आ गया था, जिसे हमने फायर शॉट करके पीछे किया है। उधर तुर्की ने मारी है फिर से पलटी, कह दिया कि S-400 को लेकर हमारी पॉलिसी अभी चेंज नहीं है। यानी अमेरिका कह रहा था कि F-35 अगर आपको चाहिए तो आप S-400 को डिसमेंटल करो, खराब करो और फेंको। अब उस वक्त राजी था तुर्की, लेकिन अब पलट गया। तुर्की ने कह दिया नहीं, हमारी पॉलिसी S-400 के लिए अभी नहीं बदली है। हजरात, J-10C चाइना से लेने की तैयारी में बांग्लादेश था, लेकिन चीन को बड़ा झटका दिया बांग्लादेश ने। उसने अब J-10C को छोड़कर यूरोप से बात करनी शुरू कर दी है। वो टाइफून फाइटर जेट खरीदना चाहता है। उधर बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी को होगा अब चुनाव। हजरत किम जोंग उंग ने खेल कर दिया है। भाई साहब है तानाशाह, लेकिन काम कितने सही करता है भाई। बिना बताए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया, जो वहां मतलब ऊंचे पदों के लिए, सरकारी ऊंचे पदों के लिए एग्जाम हो रहा था, ये वहां पहुंच गया भाई। हमारे मोदी जी होते कहते मैं तो ड्रोन भेज देता हूं, मुझे कुछ भी लगता है तो मैं ड्रोन भेज गए पता लगवा लेता हूं। सोचिए, अमेरिका के वित्त मंत्री नहीं, ऑफिशियली सबके सामने अपने ही पजामे में छेद कर दिया और कहा कि हम जो गोल्डन डोम बना रहे हैं डिफेंस सिस्टम अपना, ये बेकार हो जाएगा अगर चाइना का एआई यानी चीन का एआई हमसे आगे निकल गया। But everything else we do, but with our defense, there's no use in having a golden dome if China's AI can get around it. There's no use in spending all this money on defense, and the U.S. will remain the leader in this under President Trump's leadership. He has accelerated the growth. We're actually going to move ahead further. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने थाईलैंड और कंबोडिया से बात की है और दोनों सीज फायर के लिए राजी हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई में दोनों के मिलाकर टोटल 11 सिविलियन मारे गए हैं। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो ऑयल टैंकर अमेरिका ने वेनेजुएला का सीज किया है, इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ तेल की चोरी है और तेल को चुराने की नीयत। ऐसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी ऐलान कर दिया है कि जो नकाब था वो हट गया है। अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हमारा तेल चुराना चाहता था। हज़रात, फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।